हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन गुरुकुल में। दोस्तों, हम लोग जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था काफ़ी लंबे समय से, जिस जिस चीज़ की आप लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, वो घड़ी अब आ चुकी है। हम लोग दोस्तों देख रहे हैं कि हमारा जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम था, उसका डेट आ चुका है। एग्ज़ाम डेट आ चुका है। हम लोग इसमें देख पा रहे होंगे कि नवंबर में हमारा एग्ज़ाम इसमें शेड्यूल किया गया है। तमाम लोगों का कहना था कि कोर्ट में चल रहा है, बातें कोर्ट में ये है। जब गवर्नमेंट करने पे आएगी चीज़ें तो वो बहुत ही आसानी से कर सकती है। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि आपका डेट आ गया है कि 17 नवंबर से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, जिसका हमने काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। तो अब वो घड़ी आ चुकी है। अब हमें इसमें अपनी जान झोंकनी है, अपनी जान लगानी है, ताकि हम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से कर पाए, अचीव कर पाए उस चीज़ को। अपने ऊपर से एक बेरोजगारी का जो टैग है उसको हटाने का ये सुनहरा मौका है। और हम लोग क्या करेंगे कि पूरे शिद्दत से मेहनत करके इस एक सीट को पक्की करने वाले हैं। ये बेरोजगारी का टैग ही नहीं हटा रहा है हमारे ऊपर से, बल्कि हमको एक समाज में एक रिस्पेक्ट दिलाने का काम करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरे जान से, पूरे स्ट्रेटजी के साथ चीज़ों को करेंगे। और हम लोग इसमें देख रहे हैं कि 17 नवंबर से दिसंबर लास्ट तक ये एग्ज़ाम चलने वाला है। तो आप लोग किस तरीके से चीज़ें करेंगे, हम इसमें अगर बात करना चाहें कि ये रेलवे में जॉब लेने का क्या है, ये रेलवे में जॉब लेने का अंतिम मौका है। इससे बड़ी वैकेंसी दोबारा आने वाली है नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बड़ी वैकेंसी होती है रेलवे में वो ग्रुप डी की होती है। और दोस्तों, हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा सिलेबस है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये अंतिम मौका किस लिए, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसीज दोबारा आनी नहीं है, पता नहीं कब आएगी। आप लोगों ने देखा है कि 2019 में ये वैकेंसी आई थी, उसके बाद से फिर अब 2025 आ गया है। अब उसके बाद से कब आनी है ये किसी को नहीं पता है, कब गवर्नमेंट क्या करेगा। इन्होंने बताया था कि एग्ज़ाम कैलेंडर आने वाला है, एग्ज़ाम कैलेंडर के थ्रू सारी चीज़ें होंगी, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, चीज़ें ऐसा कर नहीं रहे गवर्नमेंट। तो हम लोग इसी में एक सीट अपना लेंगे, एक सीट अपना रिजर्व करने वाले हैं। और ये वैकेंसी सबसे बड़ी इसलिए क्योंकि सीट जो है सबसे ज़्यादा, आप देख रहे होंगे कि एएलपी की वैकेंसी आ रही है 8,000 7,000, आप देख रहे हैं टेक्नीशियन का 6,000 5,000 ऐसे वैकेंसी आ रही है। तो ये एटलीस्ट 30-32 हज़ार वैकेंसीज हैं, जिसमें हम लोग एक सीट लेना ज़्यादा आसान है एज कंपेयर टू अदर्स एग्ज़ाम जैसे एनटीपीसी या कुछ भी। तो हम लोग इसमें एक करेंगे चीज़ें। और सबसे बड़ी बात ये जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि रेलवे लेवल 1 वर्सेस अदर स्टेट एग्जाम्स, ये लेवल 3 लिखा हुआ है, ठीक है, लेवल 3। हम कह रहे हैं कि ये जो रेलवेज का जो अलाउंस है, जो सैलरीज वगैरह की बात करते हैं, लास्ट में सारी चीज़ें इसी पे आके डिपेंड हो जाती हैं कि क्या अलाउंस है, क्या सैलरीज वगैरह हैं। तो जो आपको स्टेट में आप लोग देख पा रहे होंगे कि लेवल 3 वगैरह में जो सैलरीज या जो अलाउंस आप लोगों को मिल रहे होंगे, वही अलाउंस रेलवे लेवल 1 वालों को अपने यहाँ देती है, ठीक है। किस तरीके से मैंने चीज़ों को किया है, क्या क्या मैंने अपना एफर्ट लगाया है, किस तरीके से मैं आपको चीज़ें मेंटेन करने वाला हूँ सजेस्ट। तो इस चीज़ को मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसमें कि कंपटीशन क्या था 2019 में, 2025 में कंपटीशन क्या रहने वाला है, उस पर हम लोग एक नज़र डालेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि 2019 में जो फॉर्म था टोटल, वो 1,15,00,000 के आसपास फॉर्म पड़ा था। क्या 1,15,00,000 यहाँ पे फॉर्म पड़ा हुआ था। वैकेंसी थी 1,03,769, इतनी वैकेंसीज थी। और पोस्ट फॉर्म पड़े थे 1 करोड़ से ज़्यादा। तो इससे आप लोग देख पा रहे हैं कितनी संख्या में लोग इस वैकेंसी का इंतजार करते हैं। जिसको ये लगता है कि कोई सी जॉब मिल जाए, जिसको ये लगता है कि मेरे ऊपर से बेरोजगारी का टैग हट जाए, जिसको ये हो जाता है कि मुझे कहीं ना कहीं पहले स्टैंड होना है, तो वो इस चीज को हमेशा से ध्यान में रखता है। ये बड़ा मौका देता है रेलवे, इसमें आप लोग जरूर अपनी एक सीटें ले सकते हैं। हम अगर पर सीट की बात करें तो 2019 में 110 लड़के, लगभग 111 लड़के थे एक सीट पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करें, कट ऑफ
2019 की अभी देखेंगे, ठीक है। अगर हम और बात करें कि इस 2025 में टोटल जो फॉर्म आ रहा है 1,08,22,423 फॉर्म आ रहा है। कितना? 1,08,22,423 फॉर्म आ रहे हैं, इतना करोड़ फॉर्म आ रहे हैं। तो यानी कि आप तो समझ ही रहे हैं कि कितना बेसब्री से बच्चे इंतजार कर रहे हैं इस वैकेंसी का, और वो आ गया है, और कितनी जान लगानी है, और जान सही दिशा में लगानी है। ऐसा नहीं है कि मतलब चीजें करते ही जाना है और उसका कुछ पता नहीं है कैसे कर रहे हैं, कैसे अचीव करना है चीजों को। वो सारी चीजें जिस तरीके से मैंने खुद किया हुआ है उस हिसाब से आपको चीजें करनी पड़ेंगी हर एक एग्जाम के लिए। मैं कह रहा हूं कि वैकेंसी है कितना? 32,438 32,438 वैकेंसी है यहाँ पे। और अगर पर सीट की बात करें तो 330, उसमें कितना देख रहे थे हम लोग? 110। ये 2019 का था, 2019 वाले में लगभग 110 था, और यहाँ पे 2025 में हम लोग देख रहे हैं कि 333, लगभग यहाँ से देख रहे हैं कि 3 गुना, इससे 3 गुना ज्यादा। यानी कंपटीशन का लेवल आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही हाई कंपटीशन है। इसमें लेना जॉब इतना आसान नहीं है। एक सही स्ट्रेटजी के थ्रू, सही गाइडेंस के थ्रू अगर एक बच्चा तैयारी करेगा तभी वो कुछ चीजें अचीव कर पाएगा, वरना मेहनत तो सभी करते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के बच्चे रह जाते हैं जिनकी जॉब नहीं लग पाती, जो एक सही गाइडेंस को फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो एक सही गाइडेंस क्या होगी चीजों को करने का, चीजों को अचीव करने का, उस पर हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग कट ऑफ की बात कर रहे हैं। कट ऑफ देख रहे हैं कि क्या है कट ऑफ। कट ऑफ की अगर बात करें 2019 का, तो ये 2019 का कट ऑफ है। दो 2019 का कट ऑफ आप जोन वाइज देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में क्या कट ऑफ रही है, चंडीगढ़ में क्या कट ऑफ रही है, रांची में क्या कट ऑफ रही है, 70.9। ये आप यूआर का देख रहे हैं, जनरल का कट ऑफ 70 गया हुआ है, ये चंडीगढ़ का है। और रांची में आप देख सकते हैं कि 70.65 कट ऑफ गया हुआ है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि जनरल का ही कट ऑफ आप लोग सबसे पहले देख लीजिए। आप कैटेगरी का भी देखिए, लेकिन आपका हमेशा से टारगेट होना चाहिए कि आप जनरल के कट ऑफ को हमेशा पार करें। ठीक है, जब भी आप जनरल कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं तो आपको जॉब लगने की जो संभावना है वो मैक्सिमम होती है। जो भी हमारा पिछला ये एग्जाम का जो डेटा आप लोग देख रहे हैं, उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि यूआर का कट ऑफ 70 गया हुआ है। आप देख रहे हैं कि एक सीट पे पिछले अगर एग्जाम की बात करें 2019 वाले से 3 गुना ज्यादा कंपटीशन है। समझ रहे हैं? अगर पिछले वाले में एक सीट पे अगर 110 लड़का है, पिछले एग्जाम में 110 लड़का, अभी 333 लड़का बैठ रहा है एक सीट पे। आप देख रहे हैं कंपटीशन का लेवल। ये जो 70 आप देख रहे हैं, 70 का टारगेट रख के नहीं चलना है अपने को, तो टारगेट रख के चलना है 80 का। कितना? 80 प्लस का टारगेट रख के चलना है। और कैसे आएगा मार्क्स, वो सारी चीजें हम लोग करेंगे। उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर गाइडेंस में आप लोगों को काम करना है, उसके थ्रू हम लोग अच्छा करेंगे। ठीक है, ये आप लोग कट ऑफ देख पा रहे होंगे सारी। यहाँ पे 80 का देख रहे हैं, 60, 50 के तो सारे ऊपर से हैं। तो इस तरीके से कट ऑफ है। आगे अगर हम लोग बात करें, आगे अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, यहाँ पे अगर सिलेबस की बात करें कि सिलेबस क्या क्या आता है ग्रुप डी में, अगर आप लोग तो जानते ही, ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे। अगर चीजें एक बार मैं आप लोगों को चीजें बताऊं, तो आप लोग इसमें देखेंगे कि जनरल साइंस के 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं। कितना? 25। यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चंस होगा। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क का होगा। 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग है। सही क्वेश्चन, सही आंसर पे आप लोगों को 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप लोग देख पाए, तो जनरल साइंस का आपका 25 क्वेश्चंस आ रहा है, 25 नंबर का। उसके बाद मैथमेटिक्स आ रहा है 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क का। आप लोगों का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं, वो रीजनिंग आ रही होगी आपकी 30 क्वेश्चंस, 30 नंबर का। और ये जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर के हैं,
तो ये 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ओवरऑल 100 क्वेश्चंस हैं 100 नंबर के, और हमें इसमें से लाना कितना है, 80 प्लस का हमारा टारगेट रखना है। कितना? 80 प्लस का टारगेट रख के चलना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कंपटीशन का लेवल, कंपटीशन का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं बहुत ही हैरान कर देने वाली है। तो हमें इससे घबराना नहीं है, एक सही गाइडेंस में हम चीज़ों को कर रहे होंगे, और अपने जो गोल है, जो एम्स है, उसको हम लोग अचीव करेंगे, ठीक है। आपने ये देख लिया कितना क्वेश्चंस है, कितने मार्क्स का। अगर हम यहाँ पे बात करें क्या क्या आ रहा है, जैसे मैथमेटिक्स में क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर हम लोग इसके बात करें मैथमेटिक्स की, तो यहाँ पे नंबर सिस्टम आ रहा है, बॉडमास आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, ठीक है, फ्रैक्शन आ रहा है, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है, मेंसुरेशन आ रहा है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, अलजेब्रा आ रहा है, ज्योमेट्री आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री। इस तरीके से आप लोग चीजों को देख रहे हैं। रीजनिंग की बात करें, एनोलॉजी आ रही है, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज आ रही है, कोडिंग डिकोडिंग आ रही है, ठीक है, वेन डायग्राम से आएंगे, जंबलिंग से आएंगे, सिलॉग से क्वेश्चन आ रहा है, और रिलेशन, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा क्या है, कुछ इस तरीके से हमारा सिलेबस है। ये तो मैथ और रीजनिंग का है, क्या है, मैथ और रीजनिंग का। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे होंगे कि ये हमारा जनरल अवेयरनेस का है, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, ये सब सारे क्वेश्चंस, इस सब चैप्टर्स को कवर कर रहा होगा ये एग्जाम। और आप साइंस के देख रहे होंगे, साइंस का इसमें मेंशन नहीं है, तो साइंस के भी आप लोग 10th तक की साइंस इसमें पूछी जाती है, जो कि आप लोगों को हम करा रहे होंगे, एक अच्छे फॉर्मेट में आपके पास चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी। अब हमारा आगे का क्या स्ट्रेटजी रहेगा, कितना दिन बचा हुआ है एग्जाम में, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं चीजों को। ये हमारा कितना दिन बचा हुआ है, ठीक है, लास्ट के 60 दिन हमारे पास है, 2 महीने का समय है, 2 महीने का समय है अपने पास, 60 दिन। 60 दिन में हम ऐसा क्या कर देंगे जिससे कि हम जॉब ले सकते हैं। ये 60 दिन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 60 दिन हमें अपनी जी जान लगाना है, अपने ऊपर से बेरोजगारी का एक टैग हटाना है, जैसा कि जिसका हमें बहुत ही लंबे समय से इंतजार है इस वैकेंसी का। आप लोग फॉर्म भरे हुए हैं, कोर्ट में चला गया ये केस, बहुत ही समय लगा, बहुत ही समय लग जाता है ज्वाइनिंग लेते लेते। अगर इस बार नहीं करेंगे तो आप 5-6 साल और पीछे चले जाएंगे, शायद आप ओवर एज भी हो जाए, तो इससे बहुत ही प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो हमें इसी बार चीजों को करना है, और हम इसमें प्लान क्या कर रहे हैं कि 30 + 30 60 दिन है हमारे पास, तो हम 30-30 को बांट दिए हैं, ठीक है, 30-30 को हमने चीजों को बांट दिया है। इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि पहले 30 दिन तो हम क्या कर रहे होंगे, चैप्टर वाइज PYQ, क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज PYQ हम लोग करेंगे, जो पिछले एग्जाम में पूछा गया होगा उसी के अकॉर्डिंग हम चीजों को कर रहे होंगे। और ये क्या होगा, चैप्टर वाइज, पहले 30 दिन हम चीजों को चैप्टर वाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या लगातार रेलवे किस पैटर्न को फॉलो करते हुए आ रही है, ठीक है, कहाँ तक रेलवे चीजों को पूछ रही है, वो सारी चीजें इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। और इसमें रिवीजन और प्रैक्टिस, ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा सुटेबल फॉर्मेट होगा वो आपको प्रोवाइड करी जाएगी। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को तैयारी कराने की यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म आपका पूरा मदद करेगा, ताकि आप चीजों को अचीव कर पाए। मॉक टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है आप लोगों को, अगर सिलेक्शन लेना है तो मॉक देना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। आप लोग हमेशा मॉक टेस्ट देते रहें, इसमें कहीं ना कहीं आप एक अच्छा अगर अचीव करना चाहते हैं, अच्छे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो मॉक टेस्ट उसमें आपका बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि 100 क्वेश्चंस करना लगभग 90 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, तो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से कम का समय मिल रहा है, तो उसमें चीजों को करना ये बहुत टफ जाता है। बेसिकली साइंस और करंट अफेयर में तो टाइम नहीं लगना है, तो वो तो आप लोग कर लोगे, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग की अगर हम बात करें, मैथ और रीजनिंग की बात करें, तो मैथ रीजनिंग तो भैया टाइम लेगा, मैथ और रीजनिंग तो टाइम लेने वाला है।
और हम लोग इस तरीके से चीजों को पढ़ेंगे कि ये भी टाइम, कम से कम टाइम में हम चीजों को कर पाएंगे। और सिलेक्शन का सबसे जो पक्का आपको वादा देता है ना, वो यही देता है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स और क्या देता है? मैथमेटिक्स और रीजनिंग। आप देख रहे होंगे कि ये 25 और ये 30, यहां से आप लोग का कितना बन रहा है? 55, दोनों मिला के 55 बन रहा है। हम कह रहे हैं कि 55 नहीं, अगर यहाँ से हमारा 50 नंबर भी निकल के आ रहा है ना, 50 नंबर निकल के और निकालना ही पड़ेगा, इससे कम लाना ही नहीं है, इससे कम लाना ही नहीं है, ना ही लाने की इसके हमें देखना है कि हम इससे कम लाएं। ठीक है, तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि इसमें हम लोग 50 नंबर तक ला पाए। अगर 50 नहीं आता है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 45 से प्लस नंबर ला देंगे। ठीक है, उसके बाद बचता है आपका करंट अफेयर, जो स्टैटिक्स का पोर्शन भी इसमें कुछ इंक्लूड होगा। और ये जनरल साइंस, जनरल साइंस 10th लेवल की बहुत हार्ड नहीं आ रही है, बहुत ही नॉर्मल आती है, जो कि हमारे सर आपको बताएंगे किस तरीके से वो चीजों को करा रहे होंगे। जैसा मैंने बता दिया कि सबसे पहले हम लोग 30 दिन चैप्टर वाइज चीजों को कवर कर रहे होंगे, उसके बाद हम लोग चीजों को क्या करेंगे, PYQ फॉर्मेट में करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें से 80 प्लस लाने का टारगेट रख के चलेंगे। जो मैथ्स हमारे मैथ्स और रीजनिंग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पा रहा होगा यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे कि 50 नंबर यहाँ से ये हमें दिला रहा होगा, और हम लोग क्या करेंगे, 30 नंबर जो है वो हम ये 45 क्वेश्चंस के 45 में से लाने का प्रयास करेंगे। तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, 80 प्लस चीजें चली जाएंगी। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आप लोग जैसा कि एग्जाम कुछ बच्चे कुछ दोस्त हमारे दिए होंगे कि पीईटी का, तो हमने उसमें पहले ही बता दिया था कि पेपर जो है 2023 का जो पीईटी हुआ था वो बहुत ही टफ आ गया था। हमने पहले ही बता दिया था कि गवर्नमेंट को भी ये बात, आप चाहें तो पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, हमने उसमें पहले ही बोल दिया कि गवर्नमेंट को भी पता चल गया कि 2023 का जो पीईटी का एग्जाम है, 2023 का जो पीटी का एग्जाम है वो बहुत ही टफ हो गया है, जिसमें बच्चा बहुत ही कम स्कोर कर पाया। वो एक बच्चे के लिए नहीं, वो हर एक बच्चा बहुत कम स्कोर किया हुआ था। इस बार आप पीटी का पेपर देखेंगे तो बिल्कुल सारे के सारे जितने भी अगर शिफ्ट की बात करें या डे की बात करें, बिल्कुल सेम आए थे, कोई बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे नहीं आई थी। उसके बारे में खैर हम अलग से बातें कर रहे होंगे, लेकिन मैं जो बता रहा हूं कि हमने पहले ही बोल दिया था, आप जाके वीडियो चाहे तो चेक कर सकते हैं कि 2023 की जो पेपर आई थी वो बहुत टफ आ गई थी। इस बार उतना टफ नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था ये बात, क्योंकि इतना टफ पेपर आया था पिछली बार। देखे तो बच्चे स्कोर नहीं कर पा रहे थे। अगर कोई स्कोर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब तो टफ है। अगर कोई एक बंदा नहीं कर पाता तो मानते, लेकिन अगर सारे बच्चों के लिए टफ है तो वो टफ माना गया। और आयोग ने भी ये देखा कि टफ है, इस बार पेपर को बहुत ही अच्छे से सेट किया, बच्चे स्कोर भी किए। जैसा कि हम बताए थे कि घबराना नहीं है, चीजों को अच्छे से करनी है, जितना आ रहा है आपको 100% देना है अपना, और आपने दिया भी। जैसा कि बच्चों ने पढ़ा है, जैसा कि हमारे दोस्तों ने पढ़ा हुआ है, तो बताया कि बहुत अच्छा पेपर गया हुआ है सर। तो इस तरीके से गाइडेंस किया जाएगा आप लोगों को। आपने पीईटी में देख लिया, आप देखेंगे कि रेलवे में किस तरीके से आप चीजों को कर रहे होंगे और आप अचीव कर रहे होंगे। एक सीट आपको पक्की करनी है आपकी इसमें, ठीक है। तो एक सीट के लिए आप हमेशा अपनी पूरी जान झोंकिए, यही मौका है, ये अंतिम मौका है, इसके बाद इतनी बड़ी वैकेंसीज आनी नहीं है। तो लंबे समय का इंतजार क्यों करना है, जो करना है अभी करना है। तो बस यही आप लोगों को बताना था। और आगे जो बातें होंगी हम लोग कर रहे होंगे। 15 तारीख से आप लोगों का बैच आने वाला है, जैसा कि टीम का कहना है। तो 15 तारीख को आप लोग पक्का जुड़िएगा। 15 तारीख को बैच आ जाएगी आप लोगों की। क्लास जो है उसमें रेगुलर बेसिस पे चालू होंगी, जैसा कि मैंने बताया है स्ट्रेटजी में। आपने देखा है कि 30 दिन हम लोग चैप्टर वाइज और 30 दिन क्या कर रहे होंगे, PYQ फॉर्मेट में। तो ठीक है, उसी तरीके से होगी। तो तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और जो भी हमारे दोस्त नए आ रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को अच्छे गाइडेंस दिए जाएंगे, जिससे आपके सिलेक्शन में बहुत ही हेल्प होगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।